प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पहले भी बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, पहले भी सीईटी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको पूरी देखना है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और ये अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में या बीकानेर में? चलो फटाफट से कमेंट करो भाई नौलखा बावड़ी कहाँ पर है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? बिल्कुल साथियों सीईटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बताओ भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को या जयपुर पैलेस को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किससे कहा जाता है? ध्यान में रखना, विजय स्तंभ को, ठीक है ना। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश से कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी। डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? बीबी जरीना का मकबरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, धौलपुर में। सीईटी के अंदर पूछा जाएगा, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन मैं आपको स्टार के लिए बता दूं समझ लो एग्जाम के अंदर आएगा। बिल्कुल धौलपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री बताओ जो कौन से जिले में स्थापित हुई थी? आपको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट करते पूरी क्लास को रिवीजन करेंगे। बहुत शानदार क्लास है आज की। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में स्थापित हुई थी भाई। कहाँ पर हुई थी? बूंदी जिले में। और ये कहाँ पर हुई थी? बूंदी जिले के अंदर लाखेरी गांव के अंदर, ठीक है ना। लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सांकल का संबंध किससे है भाई? सांकल, सांकल किसे बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो सभी उनको पता होगा सांकल किसे बोलते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के कई विद्यार्थी ऐसे जिनको पता नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांकल किसे बोलते हैं? सांकल खेत की चारदीवारी को, पशु बांधने के लिए प्रयोग में की जाने वाली लोहे की रस्सी को, एक प्रकार का आभूषण है या खेत में खरपतवार करने लोहे का यंत्र है। सांकल होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो एक लोहे की जंजीर होती है, लोहे की रस्सी होती है, पशु बांधने के लिए प्रयोग की जाती है। बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट आंसर है हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था? शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह? चलो भाई यहाँ पर तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था अपना नरोत्तम लाल जोशी,
नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष था। ठीक है ना, ए अपना यहाँ पर सी बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेलों के अंदर अपना जीवन साथी चुनते हैं? क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन से समाज के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं जो मेलों के अंदर अपना जीवन साथी चुनते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया है, सहरिया है, डामोर है या भील है, जो क्या करते हैं मेलों के अंदर जाते हैं और मेलों के अंदर अपना जीवन साथी चुनते हैं। फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा जवाब दे रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति के लोग। सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, मेलों के अंदर ही सगाई संबंध का काम करते हैं, वहां पर ही जीवन साथी चुनते हैं। ठीक है ना, तो भूलना नहीं है, आजकल तो नए नए ट्रेंड आ गए हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी जाति के लोग हैं ना, जो ध्यान में रखना, सहरिया जाति के लोग हैं जो मेलों के अंदर क्या करते हैं, अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो बी राइट होगा। चलो, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जलाल खान को। किसको भेजा था भाई? जलाल खान को भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। प्रथम दूत किसे भेजा था? जलाल खान भेजा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करते हैं? मान लीजिए ये जिला हो गया, ठीक है, अब ये कौन सा जिला है जो कितने जिलों को टच कर रहा है? अधिकतम 8 जिलों को। ठीक है, अधिकतम 8 जिलों को टच करने वाला जिला कौन सा होगा? फटाफट से कमेंट करो भाई, ऐसा कौन सा जिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जो सबसे ज्यादा राजस्थान में दूसरे जिलों को टच करता है। पाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 जिलों को टच करता है, 8 जिलों की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चरखा संघ की स्थापना किसने की थी भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। बहुत अच्छा जवाब दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरखा संघ, ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है भाई। चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? जमनालाल बजाज अपना राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। ठीक है ना, पूरा सिलेबस आपका कराएंगे, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, क्लास को शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके शेयर कर देना भाई, और सब्सक्राइबर तो आपको करना ही करना है, ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा में पाडी किसे कहा जाता है? पाडी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाडी बोलते हैं भैंस के बच्चे को। ठीक है ना, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ और इसका नाम राजस्थान दिया गया। उससे पहले, एकीकरण से पहले राजस्थान का नाम क्या था? राजपुताना, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है राजस्थान में। ठीक है ना, बिल्कुल राजपुताना, राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रदेश ध्यान में रखना, प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में कि राजस्थान का एकीकरण से पहले राजस्थान का नाम क्या था? राजपुताना था भाई। क्या था? राजपुताना, बिल्कुल बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कागज पर कौन सा चित्र आता है? देखा है आपने कभी? बिल्कुल हर घर के अंदर आता है, दीपावली के अंदर क्या होता है, जब लक्ष्मी जी का जो चित्र आता है पान्ना, उसको बोलते हैं पान्ना। वो कागज पर आता है, तो जो कागज पे आता है उसको बोलते हैं पान्ना। कागज में जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पान्ना। और कपड़े पर आए उसे पटचित्र बोला जाता है, और नीचे जमीन पर किए जाए उसको मांडना बोलते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको पाना बोला जाता है, ए राइट हो जाएगा। चलो, किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर जनजाति में पंचायत के मुखी को मुखी क्या कहा जाता है? पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। चलो भाई, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। गोगा जी का मेला कब भरेगा? भाद्रपद में। भाद्रपद के महीने में लोक देवता गोगा जी का मेला आयोजित होता है। लोक देवता गोगा जी का अन्य नाम क्या है? जहार पीर।
गोगा जी को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देना। आप सभी को पता होगा हमारे ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जिसपे 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, लेकिन साथियों वो चैनल सस्पेंड हो चुका है। इसलिए सभी साथी कुशी क्लासेज से जुड़ जाइए, यहाँ पर ही सभी क्लासेज आपको मिलेगी और इसमें भी अपना प्यार और सपोर्ट बताइए। इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइबर करें, ठीक है ना। और जो कुशी क्लासेज के साथ जुड़ेगा उसके परिवार में जरूर कुशी का माहौल बनेगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल सब सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिलते हैं। आपको पहले के एग्जाम भी देखे होंगे, तो बिल्कुल साथियों लगातार बने रहिए, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। चलो आगे देखो, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी पेंटिंग सुनी होगी आपने। बनी ठनी पेंटिंग का संबंध कौन से शहर से है भाई? बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी, सांगानेर, चलिए बताइए। बनी ठनी पेंटिंग का संबंध कौन से शहर से है? किशनगढ़ से, ठीक है ना। बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की है? किशनगढ़, अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सा है? अपने राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, आहार सभ्यता या आर्य सभ्यता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता अपना राइट हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता। अब बात करें कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? प्रश्न आ जाएगा, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ बताओ। काली, काली मैंने क्या होता है? काली होता है। बंगा मैंने क्या होता है? चूड़ियाँ, यानी कि काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। तो बिल्कुल सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है कालीबंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया पठार राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? उड़िया पठार, उड़िया पठार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में, भूलना नहीं है रे, मैं नॉन स्टॉप आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उड़िया पठार कौन से जिले में? सिरोही जिले में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी ताराबात की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? ताराबात की ओढ़नी कौन सी महिलाओं में प्रचलित है भाई? गुर्जर महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं या जाट महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं, आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं, दलित महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है? चलो बताओ भाई, ताराबात की ओढ़नी किस में प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आदिवासी महिलाओं में, ठीक है ना। अपना यहाँ पर सी राइट होगा, ध्यान में रख लेना, बिल्कुल सी अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? मूछाला महावीर का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, वन रक्षक भर्ती केंद्र परीक्षा में पूछा गया था। मूछाला महावीर का मंदिर गाणेराव पाली के अंदर, गाणेराव पाली के अंदर अवस्थित हैं। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स। अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, और क्लियर करना भी पड़ेगा, क्योंकि आगामी 10 से 15 भर्तियों में हम तभी आवेदन कर पाएंगे जब आपकी सीटी क्लियर होगी। तो अगर आप सीटी को कम समय में अच्छी तैयारी करके क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स भी लेके आए हैं, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ऑफिशियल बुक हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं दोनों को तो वो भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ हम आपको नोट्स दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं भाई, मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेगी, यूट्यूब पर क्लासें तो आपको मिलेगी, से साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको देंगे। यहाँ से आपका 70 से 80% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे, ठीक है ना। जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है लेगा, उसका सिलेक्शन क्लियर होगा सीटी के अंदर। और इसको जो भी भाई लेना चाहता है वो नीचे नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना, नीचे नंबर है, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इसकी प्राइस की बात करें मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 के अंदर आपको ऑनलाइन मिलेगा। अगर आप घर पे नोट्स और बुक मंगाना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 399। आप जैसा सोचेंगे वैसा कोर्स हम आपको देंगे। तो बिना देरी के इस नंबर पर मैसेज कीजिए और इस कोर्स को लेकर मेरे प्यारे विद्यार्थी अपनी तैयारी को मजबूत कर लो। कुछ क्लासेज आपके साथ हैं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ऐसी तैयारी कराएंगे, ऐसा कोर्स देंगे कि एक बार आप रिवीजन करेंगे आपको पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा। आपके लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, आपकी सीटी स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो बिना देरी के इस नंबर पर मैसेज करो और हमसे संपर्क करो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ो। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है भाई? नेवलों की पूजा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेवलों की पूजा ये होती है निडर नवमी के दिन। किस दिन होती है? निडर नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। चलिए भाई, बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बर्तन खरीदने की परंपरा
ये होती है दीपावली पे, धनतेरस पे। धनतेरस के दिन कितनी गाड़ियां निकलती है आपको पता होगा, ठीक है ना। हर घर में मिठाइयाँ बढ़ती है, गाड़ियाँ आती है, नई नई गाड़ियाँ आती है, अरे बर्तन आते हैं। बर्तन खरीदने की परंपरा कौन से त्यौहार पर है? धनतेरस पे, दीपावली धनतेरस, ठीक है। सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो, आदिवासियों की कुलदेवी कौन है? आदिवासियों की कुलदेवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुलदेवी हैं। चलो आगे देखो, निम्बोरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्बोरी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है भाई? गले में, कान में, नाक में या हाथ में? चलो फटाफट से कमेंट करो, निम्बोरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो निम्बोरी नामक आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है, ध्यान में रख लेना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? अरे राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो, दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में लगाए गए थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो, दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में लगाए गए थे? एरिनपुरा छावनी में, ठीक है ना। कहाँ पर लगाए गए थे? एरिनपुरा छावनी में नारे लगाए गए थे, बिल्कुल ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बपंग वादक कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बपंग वादक जहूर खान, जहूर खान, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। जहूर खान राजस्थान के प्रसिद्ध बपंग वादक हैं, बिल्कुल याद में रखना। ये प्रश्न किस में आया था? ये प्रश्न आया था चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, उसके बाद में बीएसटीसी में आ गया है क्वेश्चन। ये 2-3 एग्जाम्स के अंदर तो हर भर्ती परीक्षा के अंदर आ रहा है। प्रसिद्ध बपंग वादक कौन है? जहूर खां, बिल्कुल ध्यान में रखना, रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन के भी, क्योंकि बार बार आने वाला क्वेश्चन बार बार ही आता है। फिर राम नारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम नारायण चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? अलगोजा। राम नारायण चौधरी का वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अलगोजा से, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताली नृत्य? लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य हैं जो लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से किस माता द्वारा भारतीय सैनिकों की मदद करने की कहानी प्रसिद्ध है? तो कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में? बहुत शानदार हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से किस माता द्वारा भारतीय सैनिकों की मदद करने की कहानी प्रसिद्ध है? बिल्कुल 1 मिनट का समय लूंगा, मैं आपको सारांश से बता दूंगा। बहुत अच्छा, कमेंट करके बताना है भाई। तनोट माता, बिल्कुल राइट है। तनोट माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, जैसलमेर जिले में। यहाँ पर कहा जाता है कि साथ ही जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो भारतीय सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अनेक गोला बारूद हुआ। उस समय अपने भारतीय जो सैनिक थे उनकी टुकड़ी थी तनोट माता के प्रांगण में, माता जी के आसपास में अपने भारतीय सैनिकों की फौज थी, टुकड़ी थी। भारत के पाकिस्तान वालों ने यहाँ पर कई गोला बारूद किए, कई बम फेंटे। पाकिस्तान फेंकते फेंकते हाँप गया था कि क्या करे, इतने बम फेंक रहे हैं लेकिन बम फट नहीं रहे। वहाँ पर कृपा हुई माता रानी की, और साथियों जितने बम पड़े आज भी वो बम वहाँ पर मौजूद हैं। एक भी बम माता रानी की कृपा से एक भी बम वहाँ पर नहीं फटा। ये होती है माता रानी की कृपा। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय सैनिकों की मदद करने वाली कौन थी? तनोट माता, ठीक है। अगर कभी जाना हो तो देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तनोट माता के मंदिर में आपको वहाँ के वो जो बम गिरे थे वो बम भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फिर पाकिस्तानी सैनिक थे वो भी हाँप गए थे कि क्या करे, इतने बम वहाँ पर फेंक रहे, वो जगह ऐसी है, जगह ऐसी कि वहाँ पर बम फट ही नहीं रहे। तो बिल्कुल तनोट माता यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? भूमि के देवता, यानी कि हम भूमि के देवता भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन है? भूमिया जी। भूमिया जी भूमि रक्षक देवता है भाई, ये अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीड़ितों का पंछीड़ा, बताओ फटाफट से। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है भाई? नेनूराम की, विजय सिंह पथिक की, जयनारायण व्यास की, शिवराज जोशी की? अरे पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक की। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका भूप सिंह, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है भाई? आदिवासियों का कुंभ किसे कहेंगे? बेणेश्वर मेले को, बेणेश्वर धाम को, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में। इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलो भाई, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? पोमचा होता है पीले रंग का, तो बिल्कुल पीला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, प्रसिद्ध भर्तृ मेला आयोजित किया जाता है। राजा भर्तृ का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है भाई? कमेंट में बता देना। इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा, ठीक है। प्रसिद्ध भर्तृ का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है भाई? जयपुर जिले में, अलवर जिले में, सीकर में या भरतपुर जिले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध भर्तृ का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर जिले में, अलवर में, ठीक है। अलवर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोक नायक, राजस्थान का लोक नायक किसे कहेंगे? जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, खीवण आभूषण स्त्री द्वारा कहां पर पहना जाता है? खीवण सुना है आपने? खीवण आभूषण, ये खीवण नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर पहना जाता है? पैर में, हाथ में, कान में या नाक में? खीवण आभूषण कमेंट में बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाक में पहना जाता है, नाक में, ठीक है ना। कहां पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है भाई? बारात के जो स्वागत की रस्म होती है उसको क्या कहा जाता है? सामेला, परहावणी, गुड़चड़ी या मिलनी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, होती है सामेला प्रथा, सामेला। बारात के जो स्वागत की रस्म होती है ना उसको बोलते हैं सामेला प्रथा, सामेला, ठीक है ना। सामेला बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करके सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो साथियों हम आपको बुक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हस्तलिखित नोट्स अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर पे बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बुक, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड कला से मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस को निकाले गए निचोड़ कर, जहाँ से आपके 80% क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा सिलेबस आपको दे रहे हैं और ये सब सिलेबस आपको 5000 रुपये के अंदर भी नहीं मिलेगा, ध्यान में रख लेना। ये सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिना देरी के नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। इसकी प्राइस की बात करें, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 199 है। अगर आप पूरा ऑनलाइन और साथियों अपनी जो बुक है और नोट्स को घर पे मंगाना चाहते हैं तो 399 है। इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लो और अपनी तैयारी को सीटी को क्लियर कर लो, क्योंकि आगामी 10 से 15 भर्ती हैं जो सीटी के बिना नहीं होगी, ठीक है ना। तो सीटी क्लियर करना आपको अनिवार्य है। चलो भाई, चोप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चोप नामक आभूषण की बात करें तो ये दांतों के आभूषण है। चोप का आभूषण है, दांतों का आभूषण है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? वापिस वहां पर आ चुके हैं जहां का अपना पहला क्वेश्चन था। तो फटाफट से कमेंट बताना, कमेंट करके बता दो नौलखा बावड़ी कहां पर है, भूल गए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में, जिसका निर्माण कराने वाली कौन थी? रानी प्रेमल देवी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।